हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो पढ़ा था समझ में आया था। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, ये इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे समझे थे। हम लोगों ने क्या किया था, दो अलग अलग बर्तन लिए थे, मतलब दो अलग अलग यहाँ पे बीकर लिए थे और उसमें दो अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाए थे। एक जिंक था और एक क्या था, कॉपर था। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या समझा था कि जो हमारे लोन लोन मैंने याद करवाया था। लोन से एल का मतलब लेफ्ट होता है, यहाँ पर ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, ए का मतलब इनोड और एन का मतलब निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है, एनोड जो होता है वो लेफ्ट के साइड है तो वो निगेटिव होगा। इसका काम क्या होता है, देखो रिवीजन तुमको करवा रहे हैं यहाँ पे, समझो। इस चीज को हम लोग 12th में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेटा, तो ये हमारे पास इन दोनों को एक स्विच के जरिए जोड़ रहे थे। यहाँ पर क्या कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर लगा रहे थे। गैल्वेनोमीटर क्यों? क्योंकि ये छोटा से छोटा करंट आपको बताएगा और ये भी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे इसको स्विच ऑन किया यहाँ पे, तो देखा कि ये क्या हो रहा है कि जिंक जो क्या है बेटा, अधिक क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। किसके कंपेयर? कॉपर के कंपेयर। तो ये टूटना शुरू किया, बहुत तेजी से ये टूटना शुरू किया। तो एक टाइम के बाद इस पूरे कंटेनर में Zn2+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं पर इसके रह गए और इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिए, इधर से इधर चले गए, मतलब लेफ्ट टू राइट चले लगे और ये भी टूटना शुरू किया। तो ये टूटा शुरू इसमें, तो यहाँ पे Cu2+ में टूटा और यहाँ पे SO4- में टूटा। इस प्रकार से टूटते गए। तो ये कॉपर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के लालच में बेटा यहाँ के पास आता गया और इलेक्ट्रॉन को लिया। इलेक्ट्रॉन को लेकर यहीं पे चिपक गया, यहीं पर रह गया, ये विलयन में अंदर नहीं आया। तो एक समय ऐसा आया कि ये जो पूरा हमारा सिस्टम है ये बेटा, ये रुक गया, ये चलना बंद हो गया। क्यों क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेजी से बहुत खत्म हो रहे थे और ये छड़ तो खत्म हो जाएगी ना। ये जल्दी जल्दी से जितना तेजी से खत्म होगा उतनी तेजी से ये बढ़ेगा, तो ये खत्म हो जाएगा बहुत तेजी से। हमारी जो सेल होगी वो डेड कर जाएगी। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, एक साल्ट ब्रिज, मतलब यहाँ पे लवण सेतु लगाया। वो क्या काम करता था, इन सबको बैलेंस करता था। अब हम लोग ये बात सुनते हैं कि हम लोगों ने जो इसके बारे में बनाया, हम लोग इलेक्ट्रोड कैसे अब समझेंगे कि इलेक्ट्रोड हमें कैसे पता चलेगा कि जब हम लोग जाएंगे लेने, अगर मान लीजिए आपको सेल बनानी है, आप मार्केट में जाएंगे, आप इलेक्ट्रोड बोलेंगे, आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रोड वो दिखाएंगे। आपको जिंक का दिखाएंगे, कॉपर का दिखाएंगे, एल्युमिनियम का दिखाएंगे, सिल्वर का दिखाएंगे, आयरन का दिखाएंगे। ये सब चीजों का आपको इलेक्ट्रोड बताएंगे। अब आप पहचानोगे कैसे कि हमें कौन लेना है? क्यों? क्योंकि हमें ऐसे इलेक्ट्रोड को लेना है जिसमें एक ऑक्सीडेशन हो सके, जिसमें एक का रिडक्शन होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो हम लोग कैसे इसको पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए हम लोगों ने एक आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया, मतलब मानक सॉरी, यहाँ पर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव के जरिए से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोड हम कैसे इसको लेंगे कि कौन सा समझ पाएंगे कि कौन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। मतलब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन। ठीक, अब हम लोग कैसे पहचानेंगे? हमें तो पहचानने आता नहीं है, तो क्या करना है, अब हमें उसी के जरिए पहचानना है। पहचानने का तरीका कौन होगा? हमारे पास से यहाँ पर होगा बेटा, यहाँ पर हमें जो जिससे हम लोग पहचानेंगे वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव से हम लोग इसको पहचानेंगे। अगर आप लोगों ने इसको नोट नहीं किया है तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। चलो इसको समझो ध्यान से, हेडिंग बनाना, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव। अब इसमें क्या होगा, इसमें मान लीजिए हमारे पास, आप गए मार्केट में खरीदने, आपके पास ऐसे कई सारे इलेक्ट्रोड दिखाए गए। ठीक, यहाँ पर बेटा आपको कई सारे इलेक्ट्रोड को बताया गया। तो मान लीजिए हमारे पास Zn है, ये Cu है, ये Ag है और ये एल्युमिनियम है और यहाँ पर एक है हमारे पास आयरन। ये इतने आपको छड़े दिखाई दी गई। ठीक है, इलेक्ट्रोड आपको दिखाया गया। ये सब सॉलिड स्टेट में होते हैं। ये सब किस स्टेट में होते हैं बेटा? सॉलिड। ठीक है, ये सब आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, हमें नहीं पता है कि कौन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, हमें नहीं पता। अब हमें पता करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, एक मानक इलेक्ट्रोड विभव बनाना पड़ेगा। ठीक है,
सॉरी एक इलेक्ट्रोड विभव से हम लोग ज्ञात करेंगे उसको। यहाँ से इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव में बनाने के लिए एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा। यहाँ पर इस प्रकार का एक सिस्टम होता है, ध्यान से देखना इसको। ठीक, इस प्रकार का हमारे पास एक हमारे पास इस प्रकार का ये सिस्टम हो गया होगा। अब कॉपी में अच्छे से बनाना, ये टेढ़ा ओढ़ा हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब इस प्रकार से सिस्टम होंगे बेटा। ये सब के सब कांच के हैं, ये क्या है, सब पूरा का पूरा ये कांच का है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक अम्लीय माध्यम ले लिया है। ठीक, अम्लीय माध्यम मतलब अम्लीय विलयन लिया है। अम्लीय विलयन अगर हमने लिया है तो इसमें क्या होगा बेटा, H+ आयन होंगे, H+ आयन होंगे, है ना, यहाँ पर H+ आयन होंगे। अब यहाँ पर जरा ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवेश कराते हैं। यहाँ से क्या करवाते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान सुनो, अब ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेटिनम की तार को यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, एक प्लेटिनम Pt, यहाँ पे प्लेटिनम की तार हम लोग डाल देते हैं। अब यहाँ से कहानी तुम्हें समझ में आएगी। अब देखो, ये ठोस अवस्था में है, ये गैस अवस्था में। अब जरा ध्यान सुनना, अब हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कैसे पता करेंगे। उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आप जानते हो कि हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा अकेला तत्व है जो अपनी मर्जी से काम नहीं करता। क्या करता है बेटा, एक अपने इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो अपनी मर्जी से काम नहीं करता, वो दूसरों के हिसाब से चलता है। इसका दूसरा कोई बोलेगा कि चलो इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये दे देगा, कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉन ले लो तो ये ले लेगा। इसके पास खुद का दिमाग होता ही नहीं। हम आपको पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है आसानी से। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ पर गेन किया, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे गेन किया, यहाँ पे दे दिया। इस प्रकार से हम बस समझा रहे हैं। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन कैसा होगा, गैस अवस्था में, और ये सॉलिड अवस्था में। तो ये होगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन को इस प्रकार से यहाँ पे कांच वाले ग्लास में भरा गया है। ठीक, हाइड्रोजन, यहाँ पर सब हाइड्रोजन गैस भरे गए हैं। अब ध्यान सुनना, इसी के जरिए अब हमें पता करना पड़ेगा बेटा कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब हम लोग जानते हैं कि जब हमारे विलयन की सांद्रता 1 मोल हो, जब विलयन की सांद्रता 1 मोल हो और जब गैस पर दाब बेटा कितना हो, 1 atm। ठीक है, 1 atm, और जब टेम्परेचर बेटा 298 केल्विन हो, तो ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक। क्या कहते हैं, मानक मतलब स्टैंडर्ड। और ये हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हो जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा मानक हाइड्रोजन विभव इलेक्ट्रोड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानक, ये मानक होगा, मानक, इसको हम लोग कहते हैं मानक हाइड्रोजन हाइड्रोजन विभव कहते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोड, ये होगा इलेक्ट्रोड। ठीक, इस प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस पूरे कहानी से अब हमें यही पता चलेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन को देगा, कौन इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक, अब हमें करना क्या होता है कि ये जो हमने सिस्टम बना के तैयार किया, अब जरा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव बेटा यहाँ पर कहा जाता है कि इलेक्ट्रोड विभव उसे कहते हैं जब इलेक्ट्रोड पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे विभव उत्पन्न होता है। जब विभव उस पे उत्पन्न होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। इस प्रकार से ये बोला जाता है। अगर इसमें से आपको कुछ भी नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ये क्लास 12th में आपको बेटा बहुत डेप्थ में इन सब चीजों को पढ़ना है। अगर नोट करने लायक लग रहा है आपको तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलो अब हम लोग इसको पता करेंगे। पता करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक दूसरा बर्तन लेते हैं। ठीक, हम लोग एक दूसरा बर्तन लेते हैं और उसमें जिंक की, ठीक है, यहाँ पर हमने जिंक की रॉड को डाल दिया और यहाँ पर इसको जोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पर जोड़ दिया इसको बोल्ट मीटर से। किससे जोड़ दिया बेटा, एक बोल्ट मीटर। ठीक, एक बोल्ट मीटर से जोड़ दिया और यहाँ पर हमने एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। यहाँ पर ध्यान से सुनना, एक सॉल्ट ब्रिज हमने यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर इसका ये विलयन होगा इसमें।
और ये Zn है, ये क्या है, Zn है। अब इसमें हाइड्रोजन से ये जुड़ गया है, ये क्या किया है बेटा, हाइड्रोजन से जुड़ गया है। अब इस पे कोई विभव उत्पन्न होगा। अब इस पे बेटा यहाँ पे जो वोल्ट मीटर है ना, ये क्या करेगा, वोल्टता को ज्ञात करेगा, वोल्ट मीटर को ये बताएगा। इस पे एक विभव उत्पन्न होता है। ये देखो विभव सब स्पेसिफिक होता है बेटा, यहाँ पर फिक्स होता है, इतना होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ये नहीं है कि रैंडमली हम कुछ भी ले ले, कुछ भी मान ले, इससे नहीं। हाँ, जब क्वेश्चन देगा तो अलग अलग दे सकता है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक माना जाता है कि यहाँ पर मानक विभव क्या होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही हमें बताएगा बेटा यहाँ पर कि कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस प्रकार से किस पे ऑक्सीडेशन होगा, किस पे रिडक्शन होगा। तो इसका जो वैल्यू आता है बेटा, यहाँ पर जिंक की जो वैल्यू आती है, यहाँ पर वो आता है माइनस 7.08 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जिंक की वैल्यू आती है। अगर मैं यहीं पे देखो, अगर मैं यहाँ पे बेटा एक दूसरा सिस्टम ले लूं, है ना, यहाँ पर एक मैं दूसरा सिस्टम तैयार कर लूं और इसमें हम क्या कर दे, यहाँ पे जिंक की जगह पे कॉपर लगा दे, जिंक की जगह पे क्या लगा दे बेटा, कॉपर का इलेक्ट्रोड ले ले। और यहाँ पर वैसा ही हम लोग क्या कर दे, यहाँ पर एक स्टैंडर्ड भी बना दे हम लोग, है ना, मान हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग बना दे और इसको एक वोल्ट मीटर से ऐसे जोड़ दिए और यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिए। सुनना ध्यान से। अब इस पे क्या होगा कि इस पे भी एक चार्ज आपको दिखाई देगा। आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होंगे, सब H+ होंगे और इसमें क्या होगा, सब हाइड्रोजन गैस भरा होगा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भरा होगा। इस पे भी एक चार्ज बताता है बेटा। यहाँ पे जो चार्ज आती है, याद रखिएगा, इसमें जो चार्ज आता है कॉपर का, वो होता है +0.34। ये विभव इस पर इतना उत्पन्न होता है। अब जरा ध्यान सुनना, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, जब ये पॉजिटिव और निगेटिव का आता है तब क्या मतलब होता है। हम लोगों ने क्या देखा था, लोन का मतलब याद, निगेटिव जब होगा तो ऑक्सीडेशन। इस पे अगर मैं बोलूं यहाँ पर जिंक का, तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या जानते हैं, जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो ठीक, तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पे जिंक जो होगा वो 2+ में चला जाएगा, है ना, यहाँ पे 2+ में चला जाएगा, मतलब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। अब प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गेन किया है, मतलब यहाँ पर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन। ये 2+ में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर में। अब समझ में आ रहा है। अब ये आपको याद रखना होगा, अगर आप याद नहीं रखोगे, क्लास 12th में इसी से सारे न्यूमेरिकल को बनाए जाते हैं। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं E0 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको जिंक का पूछा जाएगा इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, यहाँ पे Zn, तो आप क्या लिखोगे, -7.08। और अगर आपको यहीं पे E0 कॉपर का पूछा जाए Cu का, तो यहाँ पे लिखोगे +0.34 वोल्ट। इस प्रकार से ये लिख बोला जाता है। अब समझ में आया। हम लोग किससे पता करेंगे बेटा, यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, जो ये बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देगा या ग्रहण करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन देगा या फिर मतलब इलेक्ट्रॉन का दान करेगा या ग्रहण करेगा, ये उस पर ऑक्सीडेशन होगा, ये रिडक्शन होगा। इसका मतलब है कि हम कोई भी वैद्युत रासायनिक सेल बनाने से पहले हमें ये जानना होगा कि वो छड़ कैसी होगी, वो इलेक्ट्रोड कैसा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा या इलेक्ट्रॉन लेने वाला। जब तक हम वो नहीं पता कर पाएंगे तब तक हम सेल नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रोड विभव पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब इलेक्ट्रोड विभव समझ में आ गया। इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग क्या कह रहे थे कि जब किसी भी इलेक्ट्रोड पे विभव उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। बहुत डेप्थ में ये नहीं आएगा, इतना इस प्रकार से आएगा। आप डायग्राम बना देना, बता देना इस प्रकार से। और इसको स्टैंडर्ड मानक हाइड्रोजन विभव कब कहते हैं, जब वहां पे बेटा प्रेशर कितना हो, 1 atm हो, विलयन की सांद्रता यहाँ पर 1 मोल हो, और जब यहाँ पर बेटा टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर कितना हो, यहाँ पे 298 केल्विन हो, तो उस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए यहाँ पर। चलो देखो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेटा, हम लोगों ने कॉपर को लिया था, मतलब आप बोल सकते हो कि अगर हम यहाँ पर जिंक ले लें, ठीक, जिंक ले लें,
और कॉपर ले रहे थे, और उसके बाद क्या ले रहे थे बेटा, यहाँ पर Ag ले रहे थे, और यहाँ पर एल्युमिनियम और आयरन। तो इन सब का क्या आएगा, इन सब का अलग अलग हम लोगों को क्या दिखाई देगा, यहाँ पर बोल्ट दिखाई दे रहा था, मतलब यहाँ पर तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोड विभव जो दिखाई दे रहा था हम लोगों को, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा था, -7.03, और इसका क्या हो रहा था, प्लस यहाँ पर 0.34, ये V लगा दिया करिए बोल्ट। और अगर मैं इसकी बात करूं तो प्लस यहाँ पे 0.80 बोल्ट। अगर मैं इसकी बात करूं एल्युमिनियम की, तो ये होता है बेटा -1.6 बोल्ट। और अगर मैं यहाँ पर आयरन की बात करूं, यहाँ पर ये 6 होता है। अगर बेटा मैं आयरन की बात करूं तो ये भी माइनस में होता है, और ये होता है 1.4 वोल्ट। इस प्रकार से ये यहाँ पर होते हैं। कहीं कहीं पे देखो 4 भी रहेगा, तो इसको 4 बना लो, 4 वोल्ट। इस प्रकार से होता है। अब तुमको माइनस और प्लस से पता चल जाएगा कि कौन किसमें क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, किसमें क्या होगा, रिडक्शन। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी, ये रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन होगा, ये ऑक्सीडेशन होगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा क्या होगा, रिडक्शन, और ये क्या होगा, पूरा ऑक्सीडेशन, है ना। तो अब हम लोग इस प्रकार से इलेक्ट्रोड ले सकते हैं। अब हमें ये पता हो गया। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर बेटा विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सीरीज। अब यहाँ पर अगर आपको क्लास 10th में याद होगा तो हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, मतलब कि बढ़ते हुए तत्वों के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब यहाँ पर जो जिसके ऊपर उतना वोल्ट जो आया है उसी के हिसाब से हम इसको बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, अगर याद होगा तो मैंने क्लास 10th में आपको एक ट्रिक के जरिए याद करवाया था, बट यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर बोला जाए तो आप लिथियम हो गया, यहाँ पर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम होता है, फिर कौन आता है बेटा, यहाँ पर आयरन आता है S18, फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन, फिर कॉपर, और यहाँ पर सिल्वर, फिर F2। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक ये होते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि सबका क्या करिए, यहाँ पर सबका यहाँ पर विभव लिखो, तो जब आप सबका विभव लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन हमको लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो यहाँ पर लिथियम को होता है बेटा यहाँ पर -3.05 वोल्ट होता है। और अगर मैं यहीं पर सोडियम की बात करूँ तो सोडियम होता है बेटा यहाँ पर -2.71 वोल्ट। और अगर मैं यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम जो हमारा होता है बेटा ये होता है -2.36 वोल्ट होता है। और अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ तो एल्युमिनियम भी होता है -1 देखो वहां पे लिखा गया ना 1.66 वोल्ट। और आयरन की बात करूँ तो -1.44 वोल्ट होता है। और यहीं पे मैं टीन की बात करूँ तो टीन का होता है -0.14 वोल्ट होता है। और हाइड्रोजन की जब मैं बात करूँ यहाँ पर इस प्रकार से, अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये होता है 0.0, ठीक है 0.0 होता है। और यहीं पर कॉपर की बात की जाए तो क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा गया है +0.34 वोल्ट। और यहाँ पर सिल्वर की +0.80 वोल्ट। और यहीं पर F2 की बात की जाए तो यहाँ पे 2.87 वोल्ट होता है। ठीक, ये इस प्रकार से ये होते हैं। ये अगर आप याद रखेंगे तो आप बड़े आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे। ये क्लास 12th में आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। ये चैप्टर बेटा आपका खत्म हो चुका है। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना। हाँ, अगर इस चैप्टर में आपको लगता है कि कुछ और बचा है तो कमेंट में जरूर बता देना, हम उसको पढ़ा देंगे। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा हो चुका है। विद्युत ऋणात्मकता श्रेणी क्या होती है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, तत्वों को उनके घटते या बढ़ते क्रम में मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सीरीज में रखते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऋणात्मकता श्रेणी करते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने जो सीखा वो आपको बहुत आसानी से आ रहा होगा। थैंक यू।